नमस्कार। हम 10th क्लास की साइंस से रिलेटेड वीडियोज बना रहे थे, जिसमें हम कार्यपत्रक 1 से 14 तक की वीडियो पहले बना चुके हैं। आज हम कार्यपत्रक 15 जो कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लेसन पर बेस्ड है, उसका सोल्यूशन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती, अतः द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ व आधुनिक आवर्त नियम में मुख्य अंतर क्या है। तो जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था और दूसरा किसका था? आधुनिक आवर्त नियम, जो मोजले और अन्य वैज्ञानिकों ने दिया था। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक, इसे Z से लिखते हैं, के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने जहां इस बात पर बल दिया था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक निश्चित अंतराल के बाद जो समान गुण वाले तत्व हैं वो पास पास आ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं कि आवर्ती फलन होते हैं। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व है वो एक ही वर्ग में आ जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी इस बात पर बल देती है कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं तब वो निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्व हैं वो क्या है, साथ साथ आ जाते हैं। तो जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया, वहीं आधुनिक आवर्त नियम में या आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को कैसे रखना है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इससे जो वर्ग बनेंगे उस वर्ग में समान गुण वाले तत्व हैं वो पास पास आ जाएंगे, क्योंकि निश्चित संख्या के बाद समान गुणों वाले तत्वों का दोहराव होता है, जिससे वो एक ही वर्ग में आ जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर बल देती है, जो ज़्यादा सही भी है कि निश्चित तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो निश्चित अंतराल के बाद जो समान गुण वाले तत्व हैं वो एक ही वर्ग में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, M कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तत्व का नाम बताइए। तत्व के नाम के लिए हम देख लेंगे इसका परमाणु क्रमांक Z क्या है। परमाणु क्रमांक किसका हो जाएगा? 2 + 8 + 2 बराबर 12। तो 12 परमाणु क्रमांक है वो मैग्नीशियम का होता है। तो ये तत्व कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में इसका स्थान बताइए। तो पहले कोश में इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यह पूरा भरा हुआ है। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूरा भरा हुआ है। और तीसरा कोश है वो पूरा भरा हुआ नहीं है, उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका बाहरी कोश कौन सा हो गया? तीसरा कोश, अर्थात यह तीसरे आवर्त का तत्व है। तीसरे आवर्त का तत्व है। अब तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो जो तीसरे आवर्त में पहला वर्ग है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और तीसरे आवर्त में दूसरे वर्ग का तत्व है। आवर्त सारणी में यह तीसरे आवर्त में आ जाएगा और दूसरे वर्ग में आ जाएगा, मैग्नीशियम तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपधातु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले
परमाणुओं में धातु व अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। अतः इन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। तो आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा धातुओं को अधातुओं से अलग किया जाता है, लेकिन जो तत्व इस रेखा पर आते हैं उन परमाणुओं में धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं, अतः इन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। इसके क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे? इसके उदाहरण हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया है? जो डी ब्लॉक के तत्व है तो इन्हें आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग के मध्य रखा गया है। वहीं आवर्त की बात करें तो ये तत्व चौथे, पांचवें, छठे व सातवें वर्ग में रखे गए हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में कोई भी डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो छठे और सातवें दोनों ही आवर्त में कितने तत्व हैं? छठे आवर्त में कुल 32 तत्व हैं। पहले आवर्त में 2, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8, चौथे और पांचवें आवर्त में 18, छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 व सल्फर परमाणु संख्या 16 की संयोजकता कितनी है? सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20। तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 और 8 18, और चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अतः इसके संयोजी कोश अथवा बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अतः यह इन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयनिक बंध बनाता है। अतः यह 2 एक संयोजी तत्वों से बंध बनाता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। दूसरा तत्व है सल्फर। सल्फर परमाणु संख्या कितनी है? 16। तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बाह्यतम कोश पूर्ण होने के लिए या तो यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, या यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। दोनों ही केस में यह 2 एक संयोजी परमाणुओं से बंध बना सकता है। अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ये था कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।